बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 13 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी इम्यूनिटी चैप्टर के बारे में। और सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी होती है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग थिंग्स इन ऑर्गेनिजम्स। अब कोई भी अगर पैथोजन हमारे बॉडी में इन हो जाए हमारे डिफेंस सिस्टम्स को ब्रेक करके, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सिस्टम मौजूद होता है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सेल्स। इसमें सेल्स कौन से सेल्स होंगे? इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगे और उसके अलावा कुछ टाइप्स के कौन से होते हैं? लिम्फाइड टिश्यूज़ और लिम्फाइड सेल्स मौजूद होते हैं। एंड प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स यहाँ पे कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? एंटीबॉडीज़, ठीक है। दैट वर्क इन इंटीग्रेटेड फैशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पोटेंशियली हार्मफुल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एक इंटीग्रेटेड फैशन में काम करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए? फ्रॉम हार्मफुल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम हमें किन चीज़ों में काम करता है? कंट्रोल ऑफ कैंसर। अब कैंसर क्या होता है? ये अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ना सिर्फ उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है जो हमारे बॉडी में इन होते हैं, पर ये अपने ही सेल्स को जो कैंसरस सेल्स बन जाते हैं उनको भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद उसके अलावा क्या है? एलर्जी। अब एलर्जी क्या होती है? ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। इसमें होता क्या है कि इसमें कोई भी एलर्जन होता है वो हमारी बॉडी में होगा तो हमारी बॉडी में क्या करवाएगा? हिस्टामिन की रिलीज़ को बढ़ा देगा। उसकी वजह से हमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एलर्जी। अब एलर्जी आपको किसी भी चीज़ से हो सकती है। आपको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, आपको पोलन से एलर्जी हो सकती है, आपको एनिमल फर से हो सकती है, इवन जो है आपको किसी भी ड्रग से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। हमारी जो वीट है, वीट में एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम क्या है? गिल्यूटिन, ठीक है। तो गिल्यूटिन भी जो है वो आपको एलर्जी काज करवा सकता है। नंबर थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी होती है हसासियत, ठीक है। हमारे बॉडी में एक किसी चीज़ को महसूस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसको क्या बोला जाता है? सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उसके अगेंस्ट में जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्ट कैसे करते हैं? वो हाइपर कंडीशन में करते हैं, ठीक है। मीन्स हम इन्फ्यूरिएट हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप रिएक्शन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे वो इतना ज़्यादा लिखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप किस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे? हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, ठीक है। इसके रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस नहीं करना। एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब ट्रांसप्लांट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी आदमी की जो है किडनी काम करना छोड़ दे तो वो क्या करवाता है? किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है, किसी दूसरे डोनर से किडनी लेके अपनी अपनी बॉडी में लगवाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब ट्रांसप्लांट रिजेक्ट क्यों होता है? रिजेक्ट होता है हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस किडनी को, उस फॉरेन आर्गन को क्या समझता है? एनिमी समझता है, उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इम्यूनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम के बारे में हम जो पढ़ेंगे उसके एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो इसके डिसऑर्डर्स हैं इम्यून सिस्टम के, उसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो अब इम्यूनिटी जो है ये काम कैसे कर दी है? अब आप देखेंगे तो हमारी बॉडी क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन में होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमें हमारी बॉडी पे जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं, कुछ डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। तो जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इंटेक्ट स्किन, ठीक है। ये एक फिजिकल बैरियर है, स्किन से हमारी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इन नहीं हो सकते, इंटेक्ट स्किन से, ठीक है। अगर स्किन रप्चर हो तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में
इन हो सकता है। उसके बाद है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें कुछ लाइनिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी एयर पैसेजवे में मौजूद होता है। उसके अलावा वहाँ पर कौन सी चीज़ मौजूद होती है, सिलेटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनमें कौन सी चीज़ मौजूद होती है, ये एपिथेलियम मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं। अब सेलेवा क्या है, सेलेवा में भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गन मौजूद होता है तो वो किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस है, HCl है। अब HCl कहाँ पे ये रिलीज होता है, हमारे स्टमक में, गैस्ट्रिक जूस। उसके अलावा TS हैं, TS कहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे लेक्रिमल ग्लैंड से। स्पर्माइन इन सेमेन, ठीक है। तो हमारे सेमेन में भी कौन सी चीज़ मौजूद होती है, स्पर्माइन मौजूद होती है। अब ये क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल बैरियर्स का काम करते हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब अगर ये जो है वो ब्रेक हो जाए, अगर मीन स्किन हमारी जो है वो इनटेक ना हो, हमारी स्किन रप्चर हो, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, हमारी बॉडी में इन हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारा कौन सा काम करता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस का अमल होता है, नेचुरल किलर सेल्स मौजूद होते हैं, इन्फ्लेमेशन, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, एंड उसके बाद क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें फेगोसाइटोसिस में मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो सेल्स एक्ट करते हैं, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस में कौन से सेल्स एक्ट करते हैं, मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर ये भी लाइन जो है वो क्रॉस हो जाए तो हमारे पास तीसरी लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। उसमें दो किस्म की जो है वो इम्यूनिटी होती है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये कौन से प्रोवाइड करते हैं, B एंड T सेल्स, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होते हैं, B एंड T सेल्स, ये लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं। और लिम्फोसाइट क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला इम्यून सिस्टम का टाइप कौन सा होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम ये इनबॉर्न होता है, ये नेचुरल होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम ये अक्वायर्ड होता है, जब भी कोई हमें इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद ये जो है सिस्टम काम करना स्टार्ट करता है, ये स्पेसिफिक होता है। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम ये स्पेसिफिक होता है। अब इनेट इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि अगर आप देखें कोई एक ड्रग है जो सिर्फ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट कर रही है, ठीक है। एक एंटीबायोटिक है, एक पर्टिकुलर किस्म के जो है वो बैक्टीरिया पे एक्ट कर रही है, तो हम उसको ड्रग को क्या बोलेंगे, ये ड्रग उस बैक्टीरिया के खिलाफ स्पेसिफिक है, ठीक है। अगर एक ड्रग है जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया पे एक्ट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ड्रग क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्ट नहीं कर रही, जो है वो वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट कर रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉन स्पेसिफिक। अब इन्नेट इम्यून सिस्टम और इनबॉर्न इम्यून सिस्टम, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये दोनों सिस्टम्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी मौजूद होता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मौजूद होता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। ये हमारी बॉडी में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये सिस्टम मौजूद होता है। बाकी एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, इसको दूसरा क्या बोला जाता है, अकायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है। अकायर्ड की मतलब क्या होती है कि हम हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है, तो ये थर्ड डिफेंस जो है ये हम क्या करते हैं, ये अकायर्ड करते हैं, ये हासिल करते हैं, हमारे पास मौजूद नहीं होता। और ये थर्ड सिस्टम क्या होता है, ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम्स हो गए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई, ठीक है, हमें समझ में आ गई। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब फेगोसाइटिस नेचर किलर सेल्स ये कैसे करते हैं, इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स क्या होती हैं, फीवर कैसे काज होता है, ठीक है। तो हम इनको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने फिजिकल बैरियर्स की बात की थी, तो यहाँ पे सबसे पहला फिजिकल बैरियर कौन सा था, इंटेक्ट स्किन। नंबर 2 म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकोसा। नंबर 3 कौन सा था, सिलेटेड एपिथेलियम और सीलिया, ठीक है। तो हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्किन को पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पढ़ेंगे एंड एयर पैसेज वे को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से तो आप जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही कमेंट करें, ठीक है। अगर समझ में आ रही है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्किन के बारे में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में एंड एयर पैसेज वे के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।